हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहें। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डाटा मैनिपुलेशन के अंदर फ़िल्टरिंग डाटा करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतना पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आज है ना इसके आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस, मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था, ठीक है। तो सजेशन आप लोगों ने बेसिकली नहीं दिया, तो उस हिसाब से बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे बेसिकली ओके, मेरी रिकॉर्डिंग का सेशन खुल गया था। हम लोग जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है। एंड मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या आ सके, रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है। अभी हम लोग पांडास पे कहाँ पे आ चुके हैं, अभी हम लोग पांडास पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। हम लोग पांडास पे बेसिकली एंडिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग किस पे आ चुके हैं, हम लोग इस पे आ चुके हैं। आज हम लोग अप्लाई फंक्शन और फिल्टरिंग कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट के अब जो हमारे 2 लेक्चर रहेंगे उसमें हम मार्जिंग एंड कंबाइनिंग करेंगे एंड ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन करेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पांडास भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग किस पे आ गए थे, अभी हम लोग बेसिकली फ़िल्टरिंग पे आ गए हैं, ठीक है। एंड फ़िल्टरिंग पे आ चुके हैं, तो चलो इसको हम लोग एक अपना यहाँ से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फ़िल्टरिंग हम लोगों ने इतना लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, समझा दिया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे से क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग अपना लिखते हैं, ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को क्या करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना इम्पोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं अपना पांडास एज पीडी, ठीक है। ये हो चुका है हमारा, ठीक है। ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन हमारा बता रही है कि हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट लाइफ। बेसिकली हम किसके ऊपर ले रहे हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया डीएफ नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा पीडी, पीडी स्टैंड्स फॉर बेसिकली व्हाट, पीडी स्टैंड्स फॉर पांडास। एंड यहाँ पे मैंने लिखा अपना डाटा फ्रेम, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ये रहा डाटा फ्रेम, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा डाटा फ्रेम। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं बेसिकली अपने लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने लिए क्या करूँगा, एक डाटा फ्रेम को क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लिए क्या करता हूँ, डाटा फ्रेम को क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला नेम, ठीक है। एंड नेम में अब मैं क्या करूँगा, नेम में मैं यहाँ पे कोई से भी क्या कर सकता हूँ, रैंडमली मैं यहाँ पे नेम डाल दूंगा, ठीक है। पहला नेम मैं डालूंगा यहाँ पे राज, ठीक है। दूसरा नेम मैं यहाँ पे डालूंगा बेसिकली अपने लिए कोई सा भी नेम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिमरन डाल देता हूँ, ठीक है, राज सिमरन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कौन सा नेम डाला, मैंने यहाँ पे डाला राज सिमरन, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कौन सा नेम डाला, मैंने इसके बाद यहाँ पे नाम डाला बेसिकली टप्पू, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे नेम डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया सोनू, ठीक है। मैंने ऐसे ही क्या करें, रैंडमली क्या करें, यहाँ पे नेम डाल दिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करके कर देते हैं दया, ठीक है। एंड और बड़ा कर देते हैं इसको, तो हम इसको कर देंगे बेसिकली क्या, गोगी, ठीक है। मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, बड़े कर दिए। मेरे मेरे दिमाग में जो भी मतलब रैंडमली क्या आ रहे थे, नेम आ रहे थे, तो मैं उनको क्या कर रहा था, पुट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया, गोगी हो गया। यहाँ पे आप करते हैं इसको पिंटू, ठीक है, पिंटू हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पिंटू कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे बेसिकली एक और नेम कर देते हैं। तो यहाँ पे अब कितने नेम कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली क्या, मैं अपना खुद का नेम डाल देता हूँ। सो ये हो चुकी है बेसिकली क्या, मैंने एक क्या करी आप लोगों के सामने, एक रैंडमली क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने एक डाटा फ्रेम को सेट करा, ठीक है। एंड इस डाटा फ्रेम में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या करी, मैंने यहाँ पे बस रैंडमली क्या कर दिया, नेम पुट कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं नेम कितने पुट करें मैंने, ठीक है। ये तो बेसिकली हमें क्या आता है, बनाना आता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने राज, ठीक है, सिमरन, ठीक है, टप्पू, सोनू, दया और गोगी, ठीक है, पिंटू एंड प्रियांक। तो मैंने कितने नेम पुट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 नेम पुट करे। अब मुझे यहाँ पे 8 नंबर डालने हैं, ठीक है। मुझे इन 8 को क्या देने हैं, मार्क्स देने हैं, ठीक है। सो इन सभी 8 के 8 स्टूडेंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन सभी को क्या करते हैं, मार्क्स देना शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं राज को दूंगा 79, ठीक है। इसको मैं दूंगा 23, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। राज को दूंगा मैं, सिमरन को दूंगा 23, ठीक है। टप्पू को मैं दूंगा, एक सेकेंड यार, ये क्यों आ जाता है, टप्पू को मैं दूंगा बेसिकली कितने, 20 नहीं, टप्पू को हम देंगे बेसिकली सॉरी, ठीक है। टप्पू को हम देंगे कितने मार्क्स दे सकते हैं, टप्पू को हम देंगे बेसिकली अपने लिए कितने मार्क्स दें, हम टप्पू को दे देते हैं आपका 45, ठीक है।
एंड टप्पू के बाद हम सोनू को कितने मार्क्स दें, सोनू को मार्क्स देंगे हम 90, ठीक है। एंड सोनू के बाद अब हम कितने मार्क्स देंगे, बेसिकली दया को कितने मार्क्स देंगे, अगेन दया को हम मार्क्स दे देते हैं बेसिकली अपने लिए कितने 49 मार्क्स दया को हम दे देते हैं, ठीक है। दया के बाद अब हमारा कौन आता है, दया के बाद अब हमारे सामने आ जाती है कौन, ठीक है, गोगी, पिंटू, ठीक है। गोगी को हम कितने देंगे, गोगी को हम दे देते हैं बेसिकली कितने मार्क्स, गोगी को 55 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। पिंटू को हम कितने मार्क्स दे देते हैं, पिंटू को हम दे देते हैं 67 दे देते हैं। एंड प्रियांक को कितने दे देते हैं, प्रियांक को 100 दे देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई पढ़ा हम ही रहे हैं, ठीक है। सो हम अपने आप को कितने मार्क्स देंगे, 100 मार्क्स देंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है इनमें से, ठीक है। मैं जस्ट एक मजाक मैंने कॉम्प्लीमेंट करा, ठीक है। मतलब इसका मेरे किसी को वो करना नहीं था, बस मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करा था, ठीक है, जिस लेक्चर को फन वे बनाने के लिए। सो हम लोगों ने ये क्या करा, हम लोगों ने एक डाटा फ्रेम तो बना लिया, इतनी चीज़ें तो हमें देखो पांडास में हमें क्या करते करते, हमें पांडास पढ़ते पढ़ते इतनी चीज ये चीज़ें तो हमें क्या आ चुकी हैं कि हमें क्या करना है, अपने लिए डाटा फ्रेम किस तरीके से बनाना है, तो वो चीज़ें तो हमें क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डाटा फ्रेम क्या करा, बनाया है, ये तो बेसिकली आप चाहे तो अब तब तक आप लोगों ने बेसिकली लेक्चर अगर पूरे लगन से देखा होगा, सो आप लोगों को तो ये चीज़ आप क्या दिमाग में मतलब रट, ठीक है, दिमाग में क्या हो गई होंगी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, बस गई होंगी, ठीक है। सो इसको ज़रा 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, ठीक है, इसको ज़रा 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। दिमाग में आप लोगों के लिए मैं क्या कह रहा था, मैं आप लोगों से कह रहा था, ठीक है, कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, बस गई होंगी, ठीक है। मतलब इतनी चीज़ें तो आप लोगों को क्या अब आ ही गई होंगी, ठीक है। और नहीं भी आई होंगी तो भी हम लोगों ने क्या करा, मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या करा, एक डाटा फ्रेम फिर से बना दिया, ठीक है। एंड अब ज़रा इस डाटा फ्रेम को हम पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएफ पास करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम का क्या नाम था, इस पूरे वेरिएबल का ही क्या नाम था, डीएफ नाम था, ठीक है। अब ज़रा इसको जब आप रन कर दोगे, ठीक है, जैसे आप इसको रन करो, ठीक है, अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है, 1 सेकंड रुको, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। एंड चलो अब ज़रा इसको रन होने दो, ठीक है, इसको रन होने दिया जाता है, ठीक है, इसको रन होने देते हैं। एंड आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या आ चुका है, पूरा का पूरा एक डाटा आ चुका है, ठीक है। इसमें आप लोगों के सामने यहाँ पे जितने भी सबके सब कितने थे, सबके सबके मार्क्स दे रखे हैं एंड सबके नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। अब फिल्टरिंग किस तरीके से करेंगे, ज़रा ध्यान से समझो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिल्टरिंग अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको फिल्टरिंग होती कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब फिल्टरिंग में आप ज़रा इस तरीके से समझो कि फिल्टरिंग होती कैसे है। फिल्टरिंग में आपको अपने मन में क्या करना पड़ता है, पहले ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। आपको अपने मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज करो आपको क्या करना है, आपको है ना फ़िल्टर में, ठीक है, फ़िल्टर होता क्या है, ठीक है। आप इस तरीके से समझो, आपकी क्या है 10 फ्रेंड है, ठीक है। और अब आपने क्या करा, अब आपने बोला कि मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ है ना टॉपर्स के साथ ही क्या करूँगा, फ्रेंडशिप करूँगा, बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी से मैं क्या कर लूँगा, मैं उन सभी से अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये बोला, तो यहाँ पे आपने सभी के सभी फ्रेंड्स को क्या करा, लेट्स सपोज करो आपके पास कितने 10 फ्रेंड थे। अब 10 में से आपने सोचा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अब सिर्फ है ना टॉपर से ही क्या करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। आपने बोला कि अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ टॉपर से फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली अब आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, फ़िल्टर कर रहे हो आपके कितने स्टूडेंट्स, आपके कितने फ्रेंड्स को, 10 फ्रेंड्स को आपने फ़िल्टर करा। और उसमें से जब आपने फ़िल्टर करा, सो हो सकता है अल्टीमेटली आपके कितने फ्रेंड्स बच जाएँ टॉपर, 2 या फिर 3 में से 2 या 3 ही फ्रेंड्स आपके क्या रहें, टॉपर रहें, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप रखोगे। बाकी सबसे आप क्या कर लोगे, ख़त्म कर लोगे अपनी फ्रेंडशिप, ठीक है। सो ये जो बेसिकली आपने करा, आप मेरी बात ध्यान से समझो, जो चीज़ आपने अभी करी, ठीक है, उसी जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में करी, उसी चीज़ को हमें यहाँ पे पांडास के अंदर करना है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ़िल्टरिंग, ठीक है। हमारे पास डाटा फ्रेम प्रेज़ेंट होता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, हम उसको फ़िल्टर करते हैं अपने हिसाब से, हमें क्या चाहिए, हम उस हिसाब से क्या करते हैं, डाटा फ्रेम को क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। अब चलो बेसिकली हम लोगों ने टॉपर्स वाला एग्ज़ाम्पल लिया है, सो हम लोग टॉपर्स वाले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आसान कर देते हैं और कौन-कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं उनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ़िल्टर बनाते हैं, ठीक है। सो अब ज़रा पासिंग मार्क्स के लिए मैं क्या करूँगा, पासिंग मार्क्स के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने एक फ़िल्टर को क्या करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अब ज़रा ये मेरी क्या है कंडीशन है, इस कंडीशन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन टॉपर वाली नहीं लगाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि कौन स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है, मतलब कौन स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा इस कंडीशन को ध्यान से देखो, कोई पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? आपको 50 से क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए या एटलीस्ट आपको क्या चाहिए? 50 चाहिए, ठीक है? ये जो आप लोग ये साइन देख रहे हो ना, ये क्या दिखाता है? ये चार्ट दिखाता है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए? 50 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है? और ये जो आप इक्वल टू दिखाते हो ना, तो इक्वल का मतलब होता है कि बेयर मिनिमम 50 तो चलेगा ही। मतलब देखो बेयर मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए? बेयर मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए? 50 तो होने ही चाहिए, ठीक है? और ये क्या दिखाता है? 50 से ज़्यादा हुए
तो चलेगा ही, ठीक है, 50 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जो साइन होता है ये बेसिकली क्या दिखाता है, 50 या 50 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा एक नंबर लिख दो, लेट्स सपोज करो आप 30 लिख दोगे, तो ये साइन क्या दिखाएगा कि एटलीस्ट आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, 30 होने चाहिए। 30 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया और इसमें मैंने लिखा स्टूडेंट्स हु पास, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आएँगे जो क्या हुए, पास हुए हैं, ठीक है। और पास मैंने किन स्टूडेंट्स को करा है, जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा नंबर आ रहा है। अब ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के रियल लाइफ में भी क्या आएगी, काम आएगी, ठीक है। सो अब ये पासिंग वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, पास कर देते हैं, ठीक है। एंड पास करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएफ, ठीक है। एंड डीएफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ डीएफ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा अपना बेसिकली क्या, मार्क्स। देखो मार्क्स के ही बेसिस पे मुझे क्या करना है, मेरे को स्टूडेंट्स को क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना क्या, मार्क्स लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने लिए क्या कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। यहाँ पे अपने लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपने लिए लिख देते हैं बेसिकली 50, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे क्या, हमने अपने लिए क्या करी, कंडीशन बना ली। देखो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा डीएफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने फिर से लिखा क्या, डीएफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाटा फ्रेम के अंदर ही क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने पास करा क्या, हमने मार्क्स को पास करा, क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स के बेसिस पे क्या करना था, डिसाइड करना था, ठीक है। और फिर हमने अपनी कंडीशन पास करी और कंडीशन हमारी इतनी सी थी कि जो मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, 50 से ज़्यादा होने चाहिए। ये थी हमारी क्या, सिंपल सा लॉजिक बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमने यहाँ पे सीखा है ना, ठीक है। इसी को अब हम क्या करते हैं, इसको अब ज़रा हम प्रिंट कर देते हैं। उसके पहले हम थोड़ा-सा इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा-सा हाइलाइट करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे डीबगिंग के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हम थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा अलग सा डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, स्टूडेंट्स हू हैव बीन पास्ट, ठीक है। हमने क्या करा, इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि कौन वो स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, डाटा देने वाले हैं जो क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करा एंड यहाँ पे हमने पास वाले वेरिएबल को क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो तरीके के क्या आने वाले हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। पहला तो ओरिजिनल रिजल्ट आने वाला है और दूसरा आने वाला है बेसिकली क्या, अपना पास वाला रिजल्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखोगे आप इसको, इसको जरा रन कर देते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आप जरा रन करोगे, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप लोगों के सामने दो तरीके के क्या है, रिजल्ट है। पहला ओरिजिनल डाटा है आप लोगों के सामने, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, ओरिजिनल डाटा वाले को मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, ठीक है। अब इससे आप लोगों को देखने में क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा बेटर होगा। इसको इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आप लोगों के क्या रहेगा, बेटर कम्फर्ट के लिए, ठीक है। इसको पूरे पेज में कर देते हैं, ठीक है। एंड अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। ये कौन से, ये ओरिजिनल डाटा है आप लोगों के सामने। ये कौन है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसमें देख सकते हो आप लोग 78 वाला भी है, 23 वाला भी है, 45 वाला भी है, 90 वाला भी है, 49 वाला भी है, 55 वाला भी है, 67 वाला भी है, 100 वाला भी है, ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट्स को आप जो पास में कैटेगरी में लिखते हो, तो यहाँ पे पास कौन है, यहाँ पे पास है कौन सा, 78 वाला, ठीक है, 90 वाला, 55 वाला, 67 वाला एंड 100 वाला। मतलब अल्टीमेटली जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे अदर स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो हमारे कौन से थे, जो हमारे आप कह सकते हो, ठीक है, जो हमारे ये 23 मार्क्स वाले थे, 45 मार्क्स वाले थे, 49 मार्क्स वाले थे, ये तीनों ही क्या कर गए, ये तीनों ही स्टूडेंट्स हमारे सामने क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमारी कंडीशन को ही क्या करते हैं, सेटिस्फाई ही नहीं करते, ठीक है। हमारी कंडीशन में ये साफ-साफ लिखा हुआ था कि हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिनके कितने मार्क्स हो, जिनके 98, जिनके सॉरी जिनके 50 प्लस मार्क्स हो, ठीक है। हमें वो स्टूडेंट्स क्या चाहिए था, अपने डाटा में चाहिए थे, ठीक है। जो हमने क्या करा, अपनी जब कंडीशन बनाई तो ये बेसिकली क्या हुए, पास नहीं हो पाए। मतलब हमने एक तरीके से जो हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उनमें हमने क्या करा, उनको हमने फ़िल्टर करा और पहले डिसाइड करा कि कौन से पास हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। हम चाहे तो बेसिकली एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हम चाहे तो इनको फेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो फ़िल्टरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। फ़िल्टरिंग में आपको बस एक लॉजिक बनाना पड़ता है, ठीक है। आपके पास डाटा फ्रेम दिया रहता है, तो आपको उस डाटा फ्रेम में बेसिकली आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आपको बस बेसिकली इतनी ही चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा जो फ़िल्टरिंग का प्रोसेस ही है, वो बस इस लॉजिक के ऊपर बेस है। कैसे? ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, हर बार एक नया वेरिएबल लिखोगे, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मार्क्स लिखे हैं मैंने, आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो। आपके पास लेट्स सपोज़ करो हाइट हो सकता है, ठीक है। आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, आपका जो डाटा फ्रेम है उसमें यहाँ पे हाइट वाला कैरेक्टर दिया हो सकता है या फिर इनकी हॉबीज़ वाला कैरेक्टर दिया हो सकता है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को अपना क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ़िल्टरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, कि कौन हो चुके हैं, हू हैव फेल्ड,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ़िल्टर में देखो जो फ़ेल हुए हैं, ठीक है, अब ये फ़ेल हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल हुए हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है ये फ़ेल हुए हैं तो इनके कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इनके लेस दैन 50 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर वाले तो क्या हैं, 50 से ऊपर वाले तो हमारे क्या हैं, पास हैं, ठीक है। सो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये के कौन हैं? ये बेसिकली क्या है, 50 से लेस हैं, ठीक है। इनके कितने मार्क्स आने वाले हैं, 50 से लेस आने वाले हैं, तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे फेल नाम का, ठीक है। एंड फेल नाम का जब हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे अपना डीएफ लिखेंगे, ठीक है, एंड डीएफ लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने लिए क्या पास कर देंगे, यहाँ पे अपना देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों का आ चुका है मार्क को, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम इसको थोड़ा सा उल्टा पास करेंगे, ठीक है। कैसे पास करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। एंड इसको हटाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है, हमने बेसिकली क्या करा है, स्टूडेंट्स को क्या रख दिया, फेल कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब जरा इस लाइन इन दोनों ही चीज़ों को क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कॉपी क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी क्या करनी है, प्रिंट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एंड स्टूडेंट्स हु हैव बीन, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं बेसिकली फेल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने लिए क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अपने लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी बेसिकली अपना फेल वाला वेरिएबल क्या कर देंगे, बेसिकली पास कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इस वाले लॉजिक को ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने इस साइन का क्यों नहीं यूज़ करा है, क्योंकि बेसिकली ये पासिंग में यूज़ होता है। कैसे? ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा था कि कितने मार्क्स आने चाहिए, आपके बेयर मिनिमम 50 और 50 से ज़्यादा आएँगे तब चलेगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये क्राइटेरिया नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर आप इसमें इक्वल का साइन लगा दोगे, तो इक्वल का साइन लगा दोगे तो 50 वाला भी क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन आप ऊपर लगा चुके हो। मतलब आप इस कंडीशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड किससे कर रहे हो, 50 वाले को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर एक स्टूडेंट के क्या आ चुके हैं, 50 मार्क्स आ चुके हैं, तो वो ऑलरेडी आपके इसमें क्या है, कंडीशन में क्या है, पास हो चुका है, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसका रिजल्ट बन चुका है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम फेल वाले ढूँढ रहे हैं, तो हम बेसिकली उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज़ करो किसी के क्या है, 50 मार्क्स आए, तो वो बेसिकली अगर आप इक्वल वाली कंडीशन रखोगे, ठीक है। सो बेसिकली वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। मतलब एक ही स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2-2 क्या आ जाएगा, 2-2 लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2-2 क्या आ जाएगा, 2-2 रिजल्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। अगर एक ही इसी को हम रिपिटिशन बोलते हैं, इसी से हमें बचना रहता है, ठीक है। इसी से बचने के लिए हमने डिलीट वगैरह करना सीखा था, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए रहता है, हमें अपने डाटा फ्रेम में मतलब हमें अपने उसमें रिपीट रिपीट वैल्यूज़ नहीं चाहिए रहती हैं, जो हमारे क्या कर देती हैं, जो हमारे एंड रिजल्ट पे क्या कर सकती हैं, गलत कर सकती हैं, ठीक है। तो सो इस ये चीज़ हाँ, इससे बचने के लिए यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, हमने इस तरीके से क्या करा, हमने इस तरीके से साइन लगा दिया, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अब ज़रा इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा रन कर देते हैं एंड चलो अब ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ज़रा अच्छा रिटर्न की, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड रुको, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक छोटी-सी क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है हम लोगों से, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक क्या कर दी है, वैसे मेरे ख़्याल से मिस्टेक तो शायद से मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करी है, ठीक है। मिस्टेक तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करी है, 1 सेकंड रुको ज़रा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमने मिस्टेक यहाँ पे क्या कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैसे मेरे हिसाब से मिस्टेक तो कुछ नहीं करी है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें क्या दिखाया था, इसने हमें थोड़ा-सा मिस्टेक दिखाया था, ठीक है। सो यहाँ पे ज़रा 1 सेकंड के लिए रुको, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। मिस्टेक यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। ट्रैक बैक मोस्ट रीसेंट कॉल, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली इसमें अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रही हमारी मिस्टेक, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा बार क्या कर दिया, डीएफ लिख दिया, ठीक है। सो ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, क्या यहाँ पे हमें क्या करना, यहाँ पे हमने देखो कि बहुत ज़्यादा टाइम क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डीएफ लिख दिया, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे हमारा क्या था, ध्यान नहीं था, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पे आप कर देते हैं, इसको बेसिकली अपने लिए पेस्ट कर देते हैं एंड ये वाली कंडीशन को क्या कर देते हैं, इसको हटा के, ठीक है। इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। सो अब ज़रा इसको क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको रन करो, ठीक है। अब ज़रा हमारे साथ क्या नहीं होगी, अब मिस्टेक नहीं होगी, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इसको ज़रा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सो ये ओरिजिनल लिस्ट हो गई हमारी, ठीक है, आप लोगों के सामने, ठीक है। ये ओरिजिनल हमारा क्या हो गया, आउटपुट हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आ गए कौन, जो पास हो गए थे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए थे, देख सकते हो 23, 45 एंड 49, ठीक है। यहाँ पे सिमरन है, टप्पू है, दया है, ठीक है। एंड पास कौन कौन हुए, पास हुए राज हुए, सोनू हुए, गोगी हुआ है, ठीक है, पिंटू हुआ है एंड प्रियांक हुआ है, ठीक है। एंड ये ओवरऑल हमारे क्या है, ये ओवरऑल हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये ओवरऑल हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
सो ये होता है बेसिकली क्या, फ़िल्टरिंग करना। फ़िल्टरिंग करना देखो बहुत आसान होता है, ठीक है? फ़िल्टरिंग में एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, आपको अपने दिमाग में क्या करनी पड़ती है, कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है? आप जिस हिसाब से क्या करोगे, कंडीशन सोचोगे, उस हिसाब से बेसिकली क्या हो जाएगा, आप फ़िल्टरिंग की प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है? फ़िल्टरिंग कोई बाउंडेड नहीं होता, ठीक है? आपको बेसिकली जिस हिसाब से आपने जो फ़िल्टर सोचा है, आप वही फ़िल्टर का क्या करो, यूज़ करो, ठीक है? आपने लेट्स सपोज़ करो आपके पास कोई दूसरा डाटा फ्रेम है, अब तो देखो डाटा फ्रेम आप लोगों को क्या करना आता है, बनाना आता है, तो आप कोई दूसरा डाटा फ्रेम बनाओ, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा एंड उस डाटा फ्रेम में आप लोग क्या करो, उस डाटा फ्रेम में बेसिकली आप लोग अपने हिसाब से क्या करो, फ़िल्टरिंग करो, ठीक है? एंड फ़िल्टरिंग बहुत आसान सा क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है? जिस प्रोसेस को आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? बेसिकली फ़िल्टरिंग से आप लोग क्या कर सकते हो, फ़िल्टरिंग से आप एक तरीके से आप लोग इस तरीके से समझो कि आप लोग डाटा के साथ क्या कर रहे हो, डाटा को आप लोग एक तरीके से मतलब आप समझ सकते हो कि आप प्योर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? सो फ़िल्टरिंग करना हमारे लिए क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? इसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? इसके बिना हम लोगों के पास लेट्स सपोज़ करो हम लोग अपने पूरे डाटा में हम लोग लेट्स सपोज़ करो आप लोगों को कोई कंडीशन है आप लोगों के डाटा में, उस कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसी वजह से फ़िल्टरिंग करना क्या रहता है, थोड़ा-सा बेटर रहता है, ठीक है? सो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, ये चीज़ आप लोगों को जाननी है, ठीक है? सो इसके साथ हमारा क्या था, हमारा फ़िल्टरिंग भी हो चुका है, ठीक है? फ़िल्टरिंग हो चुका है हमारा, ठीक है? एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा छोटा-सा ही होगा, ठीक है? और इस छोटे से लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है? हम लोग बस अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा रहेगा, अप्लाई फंक्शन रहेगा एंड मैप फंक्शन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है? अप्लाई फंक्शन रहेगा एंड मैप फंक्शन रहेगा, ठीक है? एंड इसके पास हमारी 2 ही चीज़ें रह जाती हैं, तो वो दोनों चीज़ों को भी हम करके अपने क्या करेंगे, मिलते हैं अपने दूसरे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड